बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा रहता था। उसका राज्य खुशहाल था और प्रजा भी सुखी थी। राजमहल बहुत विशाल था। खजाने में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी और महल के चारों ओर सुंदर फूलों का बगीचा था। राजा की एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी गौरी था। गौरी को अपने बगीचे से बहुत प्रेम था। वह रोज वहां जाकर फूलों को पानी देती, पेड़ों की छांव में बैठती और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू का आनंद लेती थी। लेकिन राजा वीरेंद्र को अपने पास मौजूद धन से कभी संतोष नहीं होता था। वो रोज अपने खजाने को गिनता और सोचता कि अगर उसके पास इतना सोना है तो उससे भी कई गुना अधिक सोना होना चाहिए। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे पास इतना धन होते हुए भी मुझे लगता है कि मेरा खजाना छोटा है। काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मैं दुनिया का सबसे धनी राजा बन जाऊं। महाराज, धन की कोई सीमा नहीं होती। अगर मन संतुष्ट ना हो तो पूरा संसार भी कम लगता है। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी रात राजा अपने महल के मंदिर में गया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं और अधिक धन चाहता हूं। मेरी ऐसी इच्छा पूरी कर दीजिए जिससे मेरा खजाना कभी कम ना हो। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, फिर भी तुम्हारे मन में इतना लालच क्यों है? प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना सोना हो कि मुझे जीवन में कभी किसी चीज की कमी न रहे। धन तभी सुख देता है जब उसका उपयोग सही काम में किया जाए। केवल अधिक पाने की इच्छा मनुष्य को दुखी कर सकती है। यदि तुम अपनी इच्छा को लेकर इतने निश्चित हो तो तुम्हें एक अवसर देता हूं। कल सूर्योदय के बाद तुम जिस वस्तु को अपने हाथ से छुओगे वो सोने की बन जाएगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का परिणाम तुम्हारी सोच से अलग भी हो सकता। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा वीरेंद्र की आंख खुली तो उसे पिछली रात की बात याद आ गई। उसने सबसे पहले अपने पास रखी एक छोटी सी धातु की वस्तु को छुआ। देखते ही देखते वो चमकदार सोने में बदल गई। राजा की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने महल की कुर्सी, मेज और दूसरी वस्तुओं को छूना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके कमरे की कई चीजें सोने की बन चुकी थी। राजा खुशी से पूरे महल में घूमने लगा। उसने दरवाजे, सजावट और दूसरी वस्तुओं को छुआ और हर चीज सोने में बदलती चली गई। इसके बाद वो बगीचे में पहुंचा। उसने एक सुंदर फूल को हाथ लगाया और वो सोने का हो गया। फिर उसने दूसरे फूल, पेड़ की शाखाएं और कई पौधे छू डाले। देखते ही देखते उसका सुंदर बगीचा सोने से भर गया। राजा खुशी से बोला, अब मेरे पास इतना सोना है कि कोई भी राजा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय बाद राजा को भूख लग गई। वो भोजन करने के लिए महल में पहुंचा। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे थे। उसने जैसे ही एक फल उठाया वो सोने में बदल गया। राजा ने दूसरा भोजन उठाया, लेकिन वो भी सोना बन गया। उसने पानी का प्याला उठाया और पानी भी उसके स्पर्श से सोने में बदल गया। अब राजा के चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। उसके पास सोना तो बहुत था, लेकिन वो खाना और पानी तक नहीं ले सकता था। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ती हुई उसके पास आई। वो अपने बदले हुए बगीचे को देखकर दुखी थी। उसने कहा, पिताजी, मेरा सुंदर बगीचा कहाँ चला गया? ये फूल अब खुशबू क्यों नहीं दे रहे? पेड़ इतने कठोर क्यों हो गए? राजा कुछ बोल पाता उससे पहले गौरी ने अपने पिता को गले लगा लिया। जैसे ही राजा के हाथ उसकी बेटी को छुए, वो भी सोने की मूर्ति में बदल गई। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सोने को पाने के लिए वो इतना उत्साहित था, वही सोना अब उसकी सबसे प्यारी बेटी को उससे दूर कर चुका था।
राजा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपना खजाना नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरी बेटी और मेरा पुराना जीवन वापस चाहिए। राजा उसी मंदिर में पहुंचा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वीरेंद्र, अब तुम्हें समझ आ गया है कि लालच का अंत कहाँ होता है। जिस धन के पीछे तुम अपने सुख को भूल गए थे, वही तुम्हारे दुख का कारण बन गया। प्रभु, अब मुझे किसी सोने की आवश्यकता नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी का जीवन और मेरे राज्य की खुशियां ही सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव ने उसे नदी के पवित्र जल में स्नान करने को कहा और बताया कि इससे उसका सोने वाला स्पर्श समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत नदी के पास गया और भगवान के बताए अनुसार स्नान किया। उसके बाद वह अपनी बेटी के पास वापस आया। धीरे धीरे गौरी फिर से जीवित हो गई और अपने पिता को देखकर खुशी से उनसे लिपट गई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। उसने अपने खजाने को बढ़ाने के बजाय अपनी प्रजा की मदद करना शुरू कर दिया। उसका वही पुराना बगीचा भी फिर से फूलों से भर गया और राजकुमारी गौरी वहां पहले की तरह खेलने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पीछे भागने से सच्ची खुशी नहीं मिलती। हमारे पास जो प्यार, परिवार और खुशियां हैं, वही जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है।